आज इस वीडियो में हम कर्ल ऑफ ए वेक्टर फंक्शन को डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय चैनल द फिजिक्स फैमिली। जनरली कर्ल को हम कैसे डिफाइन करते हैं, सबसे पहले हम ये देखेंगे। ठीक है, तो कर्ल ऑफ अ वेक्टर फंक्शन, ठीक है, किसी गिवन वेक्टर फंक्शन का कर्ल कैसे फाइंड आउट होगा उस पर आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, जनरली पहले हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि द कर्ल of a given vector function is defined as the product of vector differential operator and the given vector function वेक्टर फंक्शन। ठीक है, अगर हम इसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें तो ये कुछ इस तरीके का होगा कि कर्ल एरो एफ, अगर हम एक वेक्टर फंक्शन एरो एफ कंसिडर कर ले तो ये कुछ इस तरीके का होगा कि कर्ल एरो एफ इज इक्वल टू एरो डेल क्रॉस एरो एफ। क्यों? क्योंकि कर्ल ऑफ ए गिवन वेक्टर फंक्शन इज डिफाइंड, हम इसे कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि ये जो है वेक्टर प्रोडक्ट होता है किसका वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर और जो गिवन वेक्टर फंक्शन है इन दोनों के बीच का वेक्टर प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो हम इससे कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि क्योंकि डेल का वैल्यू हमारे पास है, वो क्या है, आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड। ठीक है, और ये जो फंक्शन है इस फंक्शन को हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जब हम इसे रिसॉल्व करेंगे तो हम इसे कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि f1 आई कैप प्लस f2 जे कैप प्लस f3 के कैप। फिर इसे हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लास्टली ऑब्टेन करते हैं कि आई कैप जे कैप के कैप। ठीक है, डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड, f1 f2 f3। ठीक है, तो ये हमारे पास कर्ल जो गिवन वेक्टर फंक्शन है उसका वैल्यू निकल रहा है कर्ल एरो एफ का। अब एक यहाँ पर एक इक्वेशन आता है कि कर्ल एरो एफ इज इक्वल टू 0। ठीक है, जनरली जब हम किसी भी गिवन वेक्टर फंक्शन का कर्ल फाइंड आउट कर रहे हो और अगर उसका कर्ल का वैल्यू 0 आ गया, ठीक है, बाई चांसली अगर उसका कर्ल का वैल्यू हमारे पास 0 आ गया तो जो गिवन वेक्टर फंक्शन है, ठीक है, जो गिवन वेक्टर है हमारे पास एरो एफ, इस केस में एरो एफ है, ये जिस भी रीजन में लाइक कर रहा होगा, जैसे कंसिडर कर ले अगर ये कुछ रीजन है जहाँ पर वेक्टर फंक्शन एरो एफ है, ठीक है, तो इस रीजन को हम इरोटेशनल बोलते हैं, इस फील्ड को हम इरोटेशनल कहते हैं। ठीक है, जब भी अगर हमें ऐसा क्वेश्चन गिवन हो, प्रूव दैट द गिवन वेक्टर फंक्शन या फिर गिवन वेक्टर फील्ड इज इरोटेशनल, तो उस केस में हमें क्या करना होगा, कर्ल एरो एफ का वैल्यू को 0 प्रूफ करना होगा। जब कर्ल एरो एफ का वैल्यू 0 प्रूफ होगा तो जो गिवन वेक्टर फील्ड है, गिवन वेक्टर फील्ड एरो एफ इज इरोटेशनल। ठीक है, क्लियरली समझ में आ रहा है?